एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स होता है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या पीवाईक्यू होता है वो कवर करेंगे, जो कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये CSI नेट होता है, उसके अंदर दिसंबर 2017 के अंदर होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफ़ी लेंथ में काफ़ी होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आई थिंक ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शो द मैपिंग डाटा फॉर्म ऑफ 3 इंटरप्रिटेड होते हैं वो मैटिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन एंड F नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं वो दे रखे हैं, जहाँ पर HFR1, HFR2, HFR3 ये तीनों होते हैं वो दे रखे हैं, जहाँ पर आपको जीन्स दे रखे हैं, साथ में टाइम होता है। ये जीन्स होते हैं वो दे रखे हैं, वो टाइम कितने टाइम पर ये एक्सप्रेस हो रहे हैं। फिर दूसरे में भी जीन और टाइम, ऐसे ही इस कंडीशन में भी तीसरे में HFR स्ट्रेन के अंदर जीन और टाइम दे रखा है। अभी यहाँ पर पूछा गया है कि द फॉलोइंग आंसर इज द डिराइव्ड द ऑर्डर ऑफ द जीन। सबसे पहले आपको ऑर्डर होता है वो डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको डिस्टेंस बतानी है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो आंसर के अंदर दे रखे। अब इस क्वेश्चन को होता है वो सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सर्कुलर होता है वो डायग्राम बना लेना है, सर्कुलर DNA होता है वो बना लेना है, जहाँ पर आपको इस प्रकार से एक सर्कुलर DNA होता है वो बना लेना है। सर्कुलर DNA बनाने के बाद में आपको HFR स्ट्रेन में जितने भी जीन दे रखे हैं उसको व्यवस्थित क्रम में लिख लेना है, जैसे कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर E+ दे रखा है, E+ के बाद में A+ दे रखा है, यहाँ पर A+ दे रखा है और A+ के बाद में यहाँ पर जो जीन दे रखा है वो C+ का जीन दे रखा है। C+ के बाद में D+ का जीन होता है वो दे रखा है, फिर B+ होता है उसका जीन दे रखा है। यहाँ पर HFR स्ट्रेन होता है, फर्स्ट ऐसे केस लिख लेना है आपको। फिर HFR सेकंड के अंदर जाना है, जहाँ पर सेकंड के अंदर हमारा ये स्टार्ट हो रही है B+ से, B+ स्ट्रेन होता है वहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर B से कहाँ जा रही है, D के अंदर, B है, फिर D है, C F G। तो हमें हमारा B आ गया, B के बाद में D आ गया, D के बाद में C है, C के बाद में F है। अब यहाँ पर E आएगा कि G आएगा, ये होता है वो क्वेश्चन के अंदर होता है वो देखना है। जहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर G आएगा, G आएगा ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर G लिखे या E लिखे, यहाँ पर E लिखे, है ना। ये काफ़ी होता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये देखना है कि F और G के मध्य कितनी डिस्टेंस है और यहाँ पर E एंड F होता है उसके मध्य कितनी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कैसे देखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 63 माइनस 31 आपको ऐसे कर लेना है, जहाँ पर ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3, यानी यहाँ पर 32 होता है उसका डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 6 हो गया। इसको आपको क्या करना है माइनस, आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना निकला है, 18 निकला है। और ये कितनी थी, ये हमारी थी 32। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस होती है जिसकी कम होगी उसको पहले लिखना है, डिस्टेंस होती है जिसकी कम होगी उसे आपको पहले लिखना है, और जिसकी डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस किसकी कम आई, यानी इसकी 18 आई और इसकी 32 आई, तो आपको 18 पहले लिखना है, यानी F के बाद में E आएगा, E के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर G आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखना है, G लिखना है, यानी G हो जाएगा। अब आपको HFR स्ट्रेन होता है वो थर्ड होता है उसको देख लेना है, जहाँ पर D दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये D से स्टार्ट हो रही है, D के बाद में C, C के बाद में F, F के बाद में E और G, यानी ये हमारा ऑर्डर निकला है। अब आपको करना क्या है, इसे आपको ऑर्डर निकालने का हमने जीन होता है वो भी लिख लिया। अब इसके बाद में आपको चेकआउट करना है, यहाँ पर आंसर होता है वो लिखना है कि द फॉलोइंग आंसर इज डिराइव्ड, जहाँ पर ऑर्डर होता है वो निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हमें सर्कुलर DNA होता है वो बना लिया है। अब आपको ऑर्डर निकालने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज होता है वो रोटेट करवाना है, जहाँ पर F C D B G E। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या F के बाद में जब आप जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो F के बाद में C दे रखा है, C के बाद में B दे रखा है, D के बाद में B, B के बाद में यहाँ G, G के बाद में E और E के बाद में वापस से F आ गया, यानी ये ऑर्डर होता है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है F G B D C E, जहाँ पर F के बाद में G दे रखा है, या आप पीछे से चेक कर सकते हैं, जहाँ E के बाद में C दे रखा है, तो E के बाद में आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको D दे रखा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस होता है वो दे रखा है, अब डिस्टेंस होता है वो चेक करनी है कि ये क्या ये ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जहाँ F एंड G इन इज 32 मिनट होता है वो दे रखा है, जहाँ पर यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर आपको डिस्टेंस देखनी है F और G, तो यहाँ पर F है, G कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने निकाल ली ऑलरेडी, F और G के बीच में डिस्टेंस देखी तो 32 आ रही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है 32 आ रही है, और यहाँ पर हमने निकाली तो भी 32 आ रही थी, यानी यहाँ तक ये करेक्ट है। एंड बिटवीन F एंड B के अंदर देखनी है, जहाँ पर 30 मिनट दे रखी है, तो आपको F और B चेक करना, यहाँ F है और यहाँ पर B है। अब आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 54 लिखना पड़ेगा और F के लिए 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 मिनट होता है वो हो जाएगा, जहाँ पर आपको माइनस करना है। फिर ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। फिर आता है कि C, यहाँ पर ऑप्शन आपको S होता है वो चेक करना है, जहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है कि C एंड E के बीच में, तो यहाँ पर क्या C एंड E है, तो यस यहाँ पर है, जहाँ पर C एंड E के बीच में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C एंड E के बीच में 28 दे रखा है, तो आपको चेक करना है कि C एंड E होता है, उसमें C का दे रखा है 34 और E होता है उसका दे रखा है 6, जहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28 होता है वो मिनट आ जाएगा, जहाँ ऑप्शन के अंदर भी 28 मिनट दे रखी है। एंड बिटवीन B एंड C होता है इस 20 मिनट, जहाँ पर आपको B एंड C होता है उसको चेक करना है, तो यहाँ पर B भी है और C भी है, तो आप चेक कर सकते हो B एंड C के बीच की डिस्टेंस चेक करने के लिए आपको करना क्या है, 54 दे रखा है और 34, यहाँ पर आप 54 और 34 माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच में 20 मिनट होता है वो गैप आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, जहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब आपको चेक करना है कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर में करेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पर पी हमारा करेक्ट था, क्या आर सही है, यस करेक्ट है, एस भी करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यू इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्यू इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर होता है वो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दिसंबर 2018 के अंदर होता है, इसी से रिलेटेड होता है वो आपको यहाँ पर बने हुए डायग्राम जो सर्कुलर डीएनए होते हैं वो बना रखे हैं। अब आपको चेक करना है ऑप्शन में कि कौन सा ये जो बनाया है डायग्राम उसमें कौन सा डायग्राम होता है वो करेक्ट है। जहाँ पर मैंने क्वेश्चन होता है वो नहीं लिखा है, ये दिसंबर 2018 के अंदर होता है, पूछा गया था CSIR नेट के अंदर, जहाँ पर आपको ऑर्डर दे रखा है ट्रांसमिशन जीन का, HFR स्ट्रेन होते हैं वो दे रखे हैं। अब आपको इसको भी इस क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही आपको क्या करना है, सर्कुलर डीएनए होता है वो फॉर्म कर लेना है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, सर्कुलर होता है वो डीएनए बनाना है, यहाँ पर सर्कुलर होता है वो डीएनए बना लिया। अब सर्कुलर डीएनए बनाने के बाद में HFR स्ट्रेन होता है, फर्स्ट दे रखी है, फर्स्ट के अंदर आपको कौन कौन से जीन दे रखे हैं, ABDFG। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ए के बाद में बी दे रखा है, बी के बाद में डी दे रखा है तो डी हो जाएगा, डी के बाद में एफ दे रखा है तो एफ लिख लेंगे, एफ के बाद में एच दे रखा है तो एच लिख लेंगे। अब दूसरे स्ट्रेन होता है तो दूसरे स्ट्रेन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है तो ए लिख लिया हमने, उसके बाद में एल हो जाएगा तो यहाँ एल हो जाएगा, एल के बाद में क्या दे रखा है, एम दे रखा है तो यहाँ एम हो जाएगा, एम के बाद में के दे रखा है तो ये के हो जाएगा। अब थर्ड स्ट्रेन होता है उसको चेक करना है, जहाँ पर एम दे रखा है, एम हमने ऑलरेडी लिख लिया, फिर के लिख रखा है, के लिख लिया, फिर जे नहीं लिखा तो जे हो जाएगा, यहाँ पर जे, जे के बाद में जी और जी के बाद में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, जी के बाद में एच हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ फोर्थ स्ट्रेन देखना है, जहाँ पर एफ दे रखा है, एफ के बाद में एस दे रखा है, एफ अब यहाँ पर एच होता है वो वापस से रिपीट हो गया, पहले क्या लिख लिया हमने, एफ लिख लिया, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ स्ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एफ एच फिर जी, जी लिख लिया, जी लिख लिया और के लिख लिया। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है डायग्राम, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आपको ऑप्शन होता है उसके अंदर चेकआउट करना है। यहाँ पर आपको ये जो दे रखा है एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, जहाँ पर आपको ये चिन्ह होता है उसको ऐसे देखना है कि इस प्रकार से है, अगर ये इस प्रकार से है यानी कि ये जी इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, और अगर ये चिन्ह होता है वो इस प्रकार से है यानी कि ये चिन्ह होता है वो इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, इधर होता है वो रोटेट हो रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने HFR स्ट्रेन होता है वो कहाँ से स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की, ए के बाद में बी लिखा तो हम क्या कर लेंगे इधर से, अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद में बी हो गया, बी के बाद में डी हो गया, एफ हो गया और एच हो गया, यानी यहाँ तक फर्स्ट स्ट्रेन होता है वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या किया, सेकंड स्ट्रेन के लिए बी से स्टार्ट किया, बी के बाद में ए था यानी यहाँ से स्टार्ट किया, इधर इस साइड जा रहा है तो आपको चिन्ह क्या कर लेना है, इधर होता है वो कर लेना है, यानी कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी बी, बी के बाद में ए, ए के बाद में एल, एल के बाद में एम और एम के बाद में क्या हो गया, के हो गया। फिर थर्ड स्ट्रेन दे रखी है तो थर्ड स्ट्रेन होता है उसके अंदर आपको एम से स्टार्ट कर रखा है, एम के बाद में के यानी कि साइड स्ट्रेट हो रहा है, इस प्रकार से इस साइड होता है मूवमेंट कर रहा है, यानी एम, एम के बाद में के और के बाद में जे, जे के बाद में जी और जे के बाद में एच। फिर फोर्थ स्ट्रेन हमने एफ से स्टार्ट किया, एफ के बाद में ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इधर रोटेट करना है, जहाँ एफ, एफ के बाद में क्या दे रखा है, एच, एच के बाद में जी, जे के। ये आपका डायग्राम होता है कंप्लीटली बन गया। अब आपको ऑप्शन होता है उसके अंदर चेकआउट कर लेना है कि कहाँ हमने फर्स्ट बनाया। ये तो हमने क्या किया, फर्स्ट बनाया, फर्स्ट बनाने के बाद में ये सेकंड बनाया, सेकंड बनाने के बाद में यहाँ पर हमने थर्ड बनाया था और फोर्थ स्ट्रेन एफ से स्टार्ट किया था तो ये फोर्थ बन गया। अब आपको ऑप्शन होता है उसके अंदर चेक कर लेना है, जहाँ पर आपने फोर्थ बनाया एफ और यहाँ पर फोर्थ दे रखा है जी, यानी ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये देखकर आपको पता चल जाएगा। फिर आता है कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट होता है वो इधर जा रहा है, ये इसका चिन्ह की तरह इस साइड की तरफ है, यानी आपने एच में बनाया तो फर्स्ट होता है वो एच में नहीं बनाया हमने तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड होता है, थर्ड के हमने थर्ड होता है उसके अंदर हमने फर्स्ट होता है उसमें ए के फर्स्ट होता है यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाने के बाद में हमने ए लिखा, फिर बी, यानी इस प्रकार से रोटेट हो रहा था तो ये भी क्या हो रहा है, इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, ए के बाद में बी, बी के बाद में डी, डी के बाद में एफ, एफ के बाद में एच और फिर जी, जे के एम। आपको ऐसे भी बाहर भी चेक कर लेना है कि ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं, फिर आपको ऐसे भी चेक करना पड़ेगा, जहाँ पर फर्स्ट में ऐसे आ रहा है तो ये सही है। फिर आता है कि बी हमने स्टार्ट किया तो इधर रोटेट हो रहा है, यानी बी होता है वो इधर रोटेट हो रहा है, सेकंड बी ए एल ऐसे कैसे, यानी ये भी करेक्ट हो गया। फिर थर्ड को चेक करना है, थर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से है तो इधर रोटेट हो रहा है, थर्ड होता है वो और डायग्राम के अंदर भी एम से स्टार्ट था, फिर के जे हमने बनाया वो भी ऐसे कैसे ही था। फिर फोर्थ आता है लास्ट का आता है जहाँ से हमने इधर स्टार्ट किया है तो एफ के बाद में इधर स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन होता है वो इधर की तरफ है, एफ है, फिर एच है, जी है और जे है। इस प्रकार से ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप एक दो बार होता है वो ट्राई करेंगे, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस प्रकार से आप जेनेटिक्स होता है उसके PYQ सॉल्व करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें। ओके थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू।